46 सेशन के बाद दोबारा से एक बीफ इंटरमिशन 10 यहाँ पे आपको मिलेगा। और अनदर चेक ऑन योर स्पेलिंग्स। हमने एक लास्ट इंटरमिशन की बात की थी, वहाँ पे भी हमने स्पेलिंग्स पे फोकस किया था। और एक दूसरा चैप्टर भी यहाँ पे दे दिया गया जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग को राइट करने एक बार आपको ये रिमाइंड कराया है कि इन वर्ड्स की स्पेलिंग को भी आपको ध्यान रखना है। एक इंटरमिशन है, आपको एक वोकेबलरी की मोनोटनी से एक थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है। और इस इंटरमिशन के बाद जो चैप्टर 17 है, हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 3, इस बुक में मैंने जैसा कि बताया कि आपको एक्सरसाइज बुक है, इसमें बीच बीच में कुछ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दिए गए हैं। मतलब उन सारे चैप्टर्स तक जितने भी रूट्स आपको मिले हैं या वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट मिले हैं उनको राइटर ने एक बार चाहा है कि आप दोबारा से रिवाइज कर लें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए बेसिकली वर्ड्स के टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 47 सेशन, जैसा कि हम लोगों ने 46 सेशन तक कंप्लीट किया, और 47 सेशन में आपको पहले इटिमोलॉजी यहाँ पे कुछ दी गई है, रूट्स दिए गए हैं। हमें सारे रूट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट हम रैंडमली एक एक बीच में रिवाइज करते जा रहे हैं। जैसे एफ्लुएंट आपने किया था कि रिच से रिलेटेड होता है, फ्लो वही फ्लो बहने से रिलेटेड होता है। एफ्लुएंट मीन्स सो हैविंग समबडी हैविंग सुपरफ्लुअस वेल्थ। फीम का मतलब साउंड होता है, और फेलिस मीन्स कैट से रिलेटेड होता है, तभी तो फिलाइन बना था। फिशिस फिशेस से रिलेटेड होता है। नोस्टोज टर्न से रिलेटेड होता है। कैकोज बैट से रिलेटेड होता है। कार्नी फिजिक से या शरीर से रिलेटेड होता है। ये वोरो वर्ड था जो खाने से रिलेटेड था। हार्वीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस ना सभी में आता था। ओमनी मीन्स टोटल होता था। पोटेंसी मीन्स पावर होता था। यूबी मीन्स हर जगह या दोनों तरफ। ये ल्यूपाइन वर्ड किसके लिए था? फॉक्स के लिए। डोलो सैड के लिए था। पोसस आपका पोर्चाइन किससे होता था? बियर के लिए था। फैंटोस डेथ के लिए था। कैनिस डॉग के लिए था। वल्पाइन, वल्पाइन क्या था? ये था आपका, ये वॉल्फ के लिए था, ये फॉक्स के लिए था। एल्गोज पेन के लिए था। ओडाइन टू लेस द पेन। लोगोज स्टडी, साइंस जानना। ये अरसज एक वर्ड था ना, अरशाइन किसके लिए था? बियर लाइक के लिए। फोन साउंड के लिए। पेन्यूरिया गरीबी के लिए। नर्वस माइंड के लिए। अर्गोन एनर्जी के लिए। नेगो, नेगो किसके लिए था? किसी चीज को निगेट करना। देखो अरशाइन वर्ड जो था वो किसके लिए था? बियर के लिए, भालू के लिए था। और एक यहाँ पे आया आपका वर्ड ये पोर्टशाइन, ये किसके लिए था? पिक के लिए था। सभी आप पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेना कि डाउट्स ना होने पाए। ये हेड से था, ये स्मॉल हेड के लिए रूट वर्ड था। वेजिटेबल्स के लिए था, कॉपी करने के लिए था। सिमलेस सिमिलर था। लेविस लाइट से रिलेटेड था ना, एलिविएट बना था। इंटीमस हिंट देना था। माइजर पेन था। वैशिल का मतलब इधर उधर मूव करना या चक्कर काटना। एम्बी मीन्स बोथ था। ओशिलम का मतलब ऑसिलेशन। वैशिलेट का मेंटली डेविएट होना। और वॉसिलेट मीन्स फिजिकली होना। हम सब पढ़ चुके हैं वर्ड्स। सिक्वेस्टर मतलब सीक्वेंस था। इक्वारल क्षम था। आईलिट्स थे। सुपर ऊपर था। स्ट्रेपो ट्रेम्बल था। पिकस कैटल था। वेल्थ। इक्वस हॉर्स था। कैबलस ये भी हॉर्स से रिलेटेड था। लॉक्वर स्पीक से रिलेटेड था। कैडो फॉल होने से रिलेटेड था। वैनिसो शॉर्ट से रिलेटेड था। तो ये रूट्स आपको 25 यहाँ पे दे रखे गए थे। अगर किसी को इनमें डाउट्स होते हैं तो जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है, जो हमने रूट्स को डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर में, वहाँ पे आपको एक बार जाके दोबारा से अपने आप को चेक करना है। एंड डोंट बी टू ओवर कंसर्न अबाउट रूट्स। हमें बहुत ज़्यादा इटिमोलॉजी नहीं रटना है, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट सेशन से बता रहा हूँ कि हमें रूट्स को रटना नहीं है। रूट्स को रटने से कुछ नहीं होता है। जो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डायमंड लाइक वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है।
तो यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है जिसमें सिर्फ आपसे सेम एंड अपोजिट पूछा गया है, कौन सा वर्ड सेम है, कौन सा वर्ड अपोजिट है। तो आपने देखा कि पेन्यूरी जो था वो गरीब से रिलेटेड था, और एफ्लुएंस सर आप सभी को पता है कि अमीर से रिलेटेड था। तो ये दोनों वर्ड्स कैसे हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, पहले से ही आपको आता है। विकेरियस का मतलब बेसिकली इनडायरेक्ट। विकेरियस एक्सपीरियंस कैसा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे विकेरियस और सेकेंड हैंड सेम है। इफेमेरल और इवेनिसेंट दोनों सिनोनिम्स हैं शॉर्ट लिव्ड के लिए ना, इफेमेसेंट और इवेनिसेंट। बैडिनेज एंड पर्सिफ्लास दोनों का मतलब बैंटर होता है, प्लेफुल टॉक, तो ये भी सेम है। कैकोफनी एंड यूफोनी, कैकोफनी आपने देखा कैको मीन्स बैड होता था, यू मीन्स गुड होता था, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। क्लैंडरस्टीन एंड सरप्टिसस दोनों का मतलब हिडन होता है, तो ये सेम है। पार्सिमोनियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट बोथ आर अपोजिट। पार्सिमोनियस मीन्स somebody who is miser by nature, और extravagant means one who is spent unnecessarily। इंडिजेंट और ऑपुलेंट अपोजिट है। इंडिजेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा गरीब हो, और ऑपुलेंट जो सुपर रिच हो। डेस्टिट्यूट और इम्पेक्यूनियस ये दोनों सेम है। डेस्टिट्यूट का मतलब भी गरीब होता है, और इम्पेक्यूनियस का मतलब भी गरीब होता है। यूफेमिस्टिक और इनडायरेक्ट सेम है। यूफेमिस्टिकली जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो इनडायरेक्टली उसको बोलते हैं, किसी खराब चीज़ को अच्छी तरीके से कहने को ही हम यूफेमिज्म कहते हैं। प्लेटिट्यूड और ओरिजिनल अपोजिट है, क्योंकि प्लेटिट्यूडिनस डलनेस होता है और ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। क्लिशे एंड ब्रोमाइड सेम है, दोनों का मतलब डल होता है। वोरेसस और ग्लटनस सेम है, इन दोनों का किससे लेना देना होता है, सिर्फ खाने से रिलेटेड होते हैं। somebody who always want to eat। ओमनीसियंट और इग्नोरेंट दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। ओमनीसियंट मीन्स knowing everything and ignorant nothing। ओमनीप्रेजेंट एंड यूबिक्विटस सेम वर्ड्स हैं। कार्नर और लिबिडिनस सेम है, मीन्स हैविंग सेक्सुअल डिजायर्स ओनली। कार्नेज एंड स्लॉटर सेम है, ग्रुप किलिंग को कहते हैं ना। इनर्वेटेड और एक्सिलरेटेड अपोजिट है। एक्सिलरेटेड का मतलब खुश होता है, इनर्वेटेड एग्जॉस्टेड होता है। कास्टिगेट एंड कंडोन अपोजिट वर्ड है। कास्टिगेट मीन्स टू क्रिटिसाइज, और कंडोन मीन्स किसी को ओवरलुक कर देना, उसकी गलतियों को अनदेखा कर देना। सिमुलेट एंड प्रिटेंड सेम वर्ड्स हैं, तो इनको आपने यहाँ पे देख लिया। एक और छोटी सी आपको मैचिंग एक्सरसाइज दी गई है, थकना नहीं है, बस देखते रहना, इसमें कुछ है थोड़ा मैचिंग। देखो एक्सेसिव पोलाइट और सर्वियंट, कौन एक्सेसिव पोलाइट हो सकता है इसमें, देखो जो एक नौकर की तरह हो, मैंने कहा ना जिसका जन्म ही होता है नौकर बनने के लिए, कौन सा वर्ड इसमें हो सकता है, ये जो बहुत कमजोर हो गया हो, कॉर्पस लाइक, क्या हो जाएगा, कैडावरस। कैडावरस, और इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट मिलेगा तो हम देखेंगे। शोर शराबे को हम क्या कहते हैं, कहाँ है ऑब्स्टिपेरस, ये कितना आसान है। पॉइजनस, पॉइजनस बताइए, आप खुद बताओ कौन सा पॉइजनस हो सकता है। नॉक्सस, कुछ नहीं है इसमें। हाई हैंडेड कौन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड हो, बहुत ज्यादा घमंड हो, कैविलियर। सैड क्या होता है सर, डॉलरस। नैगिंग एंड कंप्लेनिंग, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता हो, हमेशा कंप्लेन करता रहता हो। कहीं पे वर्ड दिया था क्वेरलस, इसमें कहीं होना चाहिए ये गुड। कितना आसान, इसमें करना क्या। हार्मलेस, इनॉकुअस। सूदिंग का मतलब जो शांत करने वाला हो, एलिविएटिंग। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वंस माइंड, ये दिया है यहाँ पे, कुछ है बताइए, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो डर रहा है वो डर रहा है। कितना आसान है, कितना आसान है। और मैंने बताया कि ये जो डिफिनीशंस दी गई ये कभी भी बदल सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर करते हैं ये वर्ड्स, आपको याद होनी चाहिए ये सारे वर्ड्स। ये बहुत ही डायमंड लाइक वोकैबलरी है। और अगर किसी को मतलब सबसे अच्छा तरीका है वो वही है जो इस बुक में राइटर ने बताया है। फिर भी अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है तो आप इन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं और डिक्शनरी में जाके सर्च कर सकते हैं।
ऐसा भी कर सकते हैं। हमें वर्ड को सीखना है, सिर्फ हमें वर्ड को सिर्फ सीखना है। तो सबसे इफेक्टिव तरीका वही है जो वर्ड पावर मेडिजी में बताया गया। एक और छोटी सी मैचिंग एक्सरसाइज दी गई है, देखो इसको, जहां से आपको आसान लगेगा वहां से आप कर सकते हैं। देखो एक तो बहुत बुरी आवाज, हार्श साउंड के लिए क्या हो जाएगा बताएं आप? कैकोफनी। पावरलेस सर क्या हो जाएगा? ओमनीपोटेंट नहीं, इम्पोर्टेंट। पावरलेसनेस है नाउन। रिटर्न टू लाइफ इन अ न्यू फॉर्म, बताओ क्या हो जाएगा? री इनकारनेशन। ड्यूरिंग ऑल थिंग्स, जो सब कुछ खा जाना चाहता हो, बताओ खाने से रिलेटेड कोई है? ओमनीवोरस। चलो डिवोर नहीं लिखना चाहिए था, फिर भी ठीक है, ईट्स लिख देना चाहिए। ओमनीवोरस। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, बताओ सर? कंडोलेंस हो जाएगा अभी तक तो। काउ लाइक क्या हो जाएगा? वोवाइन। मोरली डेटेरियोरेटिंग, डेकाडेंट, ये यहां से आएगा कैसे भाई? ये भी तो देखना है। डेकाडेंट, देखना, मेरे साथ साथ चलते रहना। स्टेल्थी एंड सीक्रेट, सरप्टिसस। अब कौन से बच गए सर? लेविटी, लेविटेशन। फोर का ए दिया होना चाहिए। अब इनका आंसर कहाँ मिलेगा भाई? ये तो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है, चलो जाने दो। लेविटेशन, फोर का ए। और लेविटी ऑफ समवंस बिहेवियर, ये हो जाएगा जोकिंग। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इधर से आप आना मुश्किल है। ये देखो थर्ड है, यहाँ पे मैं 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है सर, तो एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली। कंडोलेंस, डेकाडेंट, लेविटी, लेविटेशन, सरप्टिसस, कैकोफनी, रीइंकार्नेशन, ओमनिवोरस, इम्पोर्टेंस एंड मोबाइल। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। एक यहाँ पे और दिया गया है छोटी सी एक्सरसाइज, वर्ड्स को याद करने को आपको कहा गया है। मैं लिखूंगा नहीं, बस आप मेरे साथ वैसे ही देख लेना है वर्ड्स, मैं बोलता जा रहा हूँ साथ में रहें। ये लियोनाइन था, ये कैनाइन था, ये फिलाइन था, ये पोर्शाइन था, ये वल्पाइन था, ये अर्शाइन था, ये इक्वाइन था, ये ओमनीपोटेंट था, ये इनकारनेशन था, ये वेजिटेट था, ये सरप्टिसस था। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। क्लैंडेस्टीन, चलो अगर सी से है तो क्या हो जाएगा? क्लैंडेस्टीन। एस से होता तो सरप्टिसस हो जाता, और ये कार्निवोरस हो जाएगा, ये इफेमेरल हो जाएगा, ये पार्सिमोनियस और पेन्यूरियस हो जाएगा, फीलिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एट द सेम टाइम, ये क्या हो जाएगा? फीलिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वेज एट द सेम टाइम। स्पीच ऑफ प्रेज, स्पीच ऑफ प्रेज यूलॉजी हो जाएगा, फीलिंग ऑफ वेलबींग यूफोरिया हो जाएगा, स्टेटमेंट इंटेंडेड टू एनोडाइन हो जाएगा, मर्सी डेथ यूथेनेशिया हो जाएगा, साइंस ऑफ स्पीच ऑफ साउंड फोनेटिक्स हो जाएगा, ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट हो जाएगा, और गिव इन आर स्टीप रेसिस्टिंग कैपुचुलेट हो जाएगा, सरेंडर ना कैपुचुलेट, वर्किंग टुगेदर सिनर्जी हो जाएगा, बहुत पिछले सेशन से रिवाइज कर रहा है राइटर। बी है डिकैपिटेट हो जाएगा, रिलेटिंग टू और परटेनिंग टू, पेन्यूरी मनी से रिलेटेड। पेक्यूनरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पेक्यूनरी रिलेटिंग टू मनी। हार्मलेस इनोकुअस हो जाएगा, सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टेंडिंग टू ड्रिंक लॉर्ड विबुलस हो जाएगा, एक्सप्रेस सिंपैथी कंडोलेंस हो जाएगा, स्नोबिस कॉन्टेम्पचुअस हॉटी एंड एरोगेंट, इसका वर्ड क्या था? जो घमंडी टाइप का हो बहुत ज्यादा,
इस नॉविस के लिए ऐसे क्या था, सुपरसीलस, सुपरसीलस हो जाएगा, माउंटेड सोल्जर्स कैवलियर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया आपने। एक कौन सा वर्ड था जो यहाँ पे मैंने सर्किल किया था, सारे आपने कर लिए। फीलिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वेज एट द सेम टाइम। 15 कोई आसान होगा, अभी याद आएगा। 15 क्या है, सिक्स, सिक्स एक्सरसाइज है। 15 देखो, 2 3 4 5 6 का, सिक्स एक्सरसाइज का एम्बी वैलेंट, मुझे ध्यान लग रहा था मुझे एम्बी वैलेंट। एम्बी वैलेंट का मतलब अनडिसाइडेड आपने पढ़ा हुआ है। एम्बी वैलेंट, ये कहाँ चला गया। 15 एम्बी वैलेंट का मतलब अनडिसाइडेड, जिसका माइंड इधर उधर चक्कर काट रहा हो। तो आपने ये एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे देखी, इन्होंने आंसर क्या और कुछ भी है क्या, ठीक है। तो ये आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज राइटर ने यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश की थी आपसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइजेस के थ्रू ही आप अपने आप को चेक कर सकते हो, और अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, दैट वेर यू स्टैंड। तो इट इज़ इन डाव सेशन 47, बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो। ये सेशन जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सारे आपको मेन वर्ड्स बड़े बड़े, मैं आपको यहाँ आंसर से चलो पढ़ के बता देता हूँ एक बार, देखो। लियोनाइन, कैनाइन, फिलाइन, पोर्चाइन, वल्पाइन, अर्शाइन, इक्वाइन, ओमनीपोटेंट, इनकार्नेट, वेजिटेट, क्लैंडस्टीन, कार्निवोरस, इफेमेरल, पेन्यूरियस, दोनों दिए, पेन्यूरियस, पार्सिमोनियस, एम्बिवेलेंट, यूलोजी, यूफोरिया, एनोडाइन, यूथेनेसिया, फोनेटिक्स, ओमनीपोटेंट, कैपिचुलेट, सिनर्जी, decapitate, pecuniary, innocuous, harmless, bibulous, condole या commiserate, ये सारे वर्ड्स जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, सुपरसीलस, कैवलरी, ये वर्ड्स जो आपने पिछले सेशंस में किए हुए हैं, वही वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये रूट्स आपको दिए गए हैं, तो ये राइटर जानना चाहता है कि आपने रूट्स में कितने कर लिए, क्या स्कोर है आपका। ये भी रूट्स वाला चैप्टर दिया था, और उसके बाद सेम और अपोजिट में आपका क्या स्कोर है, इस मैचिंग वाले में कितना आपको मिल रहा है, और ये जो एक बड़ा सा टेस्ट दिया गया था, और टोटल स्कोर आपका कितना है। और ये हुआ अगर 100 से 120 के बीच में, तो आप मास्टर हो गए वोकैबुलरी के। और ये है तो गुड, ये एवरेज और टेरेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ये एक्सरसाइज बुक है, आपको इसको सॉल्व करते रहना है, डरना नहीं है। और देखो कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हम 100 वर्ड्स जैसे हमने आज के सेशन में किए, तो ये जरूरी नहीं कि हमें सारे 100 याद हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें 30 भी नहीं याद हो पाए। और अगर आप 30 वर्ड्स को भी आपके माइंड में आ जाते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आप देखो, हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं है, हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं। जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हो, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी पहुंच में होंगी। अब थोड़ा मैटर ये करता है, जैसे फिजिक्स के जो आपके दो वर्ड हैं, एक स्पीड होता है और एक वेलोसिटी होता है ना। तो स्पीड ठीक है, बट जो मैटर करता है वो डायरेक्शन भी होना चाहिए। मीन्स वेलोसिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कभी कभी सब दिन रात कोई मेहनत कर रहा है, बट उसके मेहनत का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो हम उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। इसलिए ये आपको टेस्ट इसीलिए दिया गया है कि आप चेक करो, अपने डायरेक्शन को चेक करो, आखिर कहाँ जा रहे हो आप। तो ये जो सेशंस दिए गए हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और मैं फर्स्ट डे से आपसे कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपसे रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ उगना नहीं है, हर किसी की वोकैबुलरी बिल्डिंग हो जाएगा। मैं जैसे आपको हेल्प कर रहा हूँ, वोकैबुलरी बिल्डिंग मैं कह रहा हूँ आपकी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हो जाएगी। बस मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता जिनमें उत्साह खत्म हो जाएगा या जो उठ जाएंगे। ओके, थैंक यू।